हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ब्राइट लव एंड सो में, जहाँ मैं आपके साथ मिस्टेक नंबर का 8 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड हाँ, मुझे पता था कि मुझे गिल्ड को जाना था। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी आधी, लेकिन फिर मुझे वो घर शिफ्ट करना पड़ा। एंड यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर दीवारें इतनी पतली हैं कि आप बाहर से अगर कुछ बात करो तो अंदर तक सुनाई देती। तो मैं रिकॉर्डिंग कैसे कर सकती हूँ, जबकि मैं किसी की प्रेजेंस में रिकॉर्डिंग कर नहीं पाती। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। एंड इसलिए मैं गिल्ड को भी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मैं पहले मिस्टेकन लवर को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझसे एक फ़ैन फिक्शन को लाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतने दिन लग गए हैं, तो मैं गिल्ड को कैसे ला सकती हूँ। इसलिए मैं पहले मिस्टेकन लवर को ख़त्म करूँगी एंड फिर मैं गिल्ड को लेकर आऊँगी। उसकी रिकॉर्डिंग में ऐसे ही मेरे पास पड़ी है, अभी भी है, और मैं वहीं से उसे रिज्यूम कर लूँगी, लेकिन लाऊँगी नहीं जब तक मिस्टेकन लवर ख़त्म नहीं हो जाती। तो अभी मुझे इस मैटर में तो ये कहना था। एंड इतनी लेट आई हूँ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई एम रियली जनरली सॉरी। जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मेरी सिचुएशन पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाती है। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा पहला वाला घर ही अच्छा था। कम से कम मुझे वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने तो मिलता था, जैसे भी मिलता था। यहाँ तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही हो रखी है। एनीवेज़, ये सब तो मेरी लाइफ में चलता ही रहेगा। अभी हमें स्टोरी की तरफ बढ़ना चाहिए। लाइक इतने टाइम हो गए हैं, तो हाँ, अब हम स्टिक इन लवर के 8 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन लास्टली एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे दोबारा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो बैकग्राउंड नॉइसेस आता रहेगा। सो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो अपने शालन थे वो शिशु से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली थी, पर उतने ही में वहाँ पे वेंकेसिंग आ गया था। एंड वो इतना ज़्यादा हाँफ भी रहा था, एंड शिशु इनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी था। तो शालन से हट के वैन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है एंड उसके पास जाता है एंड उसे पूछता भी है कि लाइक उसे क्या हुआ है। वेंकेसिंग तो बस उसे फॉन्डली देखे जा रहा था। अभी शिशु फिर से कहता है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। अभी वेंकेसिंग फिर स्ट्रेटन होकर खड़ा हो जाता है और उसे देख रहा होता है स्माइल करते हुए। अभी वहाँ पर जो लोग थे, जितने भी ऑडिटोरियम में लोग खड़े थे, अब उनका ध्यान ये दोनों अपनी तरफ खींच रहे थे। लाइक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन यही लोग थे। वहाँ पे शालिन भी थी, और अब तो वहाँ पे डंकुआन भी आ गया था, क्योंकि उसे पता चला था कि मतलब शालियांग और टिया एंड शिशु सब ऑडिटोरियम में हैं, तो वो भी यहाँ पे आ गया था। अभी वो भी सब दिख रहा था। अभी जो शिशु था वो कहता है, कुछ बोलोगे, मुझे डर लग रहा है बहन। अभी बहन उसके एकदम पास आता है और कहता है, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। अभी शिशु एकदम ही हैरान हो जाता है। अभी फिर कहता है, पागल हो गए हो क्या। अभी शालियांग, टेंगक्वान, टिया, बाकी सब लोग सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। एंड जो बाई होता है वो एंड डुआन पेंगजू ऑडिटोरियम के ऊपर ही खड़े रहते हैं, और बाई अपने आर्म्स फोल्ड करके स्माइल कर रहा होता है। अभी डुआन उसे देखता है और कहता है, प्लान अच्छा है। अभी बाई उसे देख के कहता है, मैं आदमी समझदार हूँ, थोड़ा दिमाग तुम भी लगा लिया करो। अभी डुआन कहता है, ज़रूरत नहीं है, तुम हो ना उसके अचानक के उसे दिमाग देने के लिए। अभी भाई बस अपने आइज रोल करता है। वेल, बैक टू बेंसू। अभी जो पेन होता है वो शिशु के कदम और पास आता है और कहता है, प्लीज़ ना मत करना शिशु। अभी शिशु को समझ पाता उतने में ही जो पेन होता है वो उसे अपनी आँखों से इशारा करता है सब लोगों की तरफ, और उसे देख के हल्की सी स्माइल करता है। पर शिशु समझ जाता है कि वो उसे किस तरह से फंसा रहा है। अब उसने इतने सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज़ किया ही है, एंड शिशु दोबारा वो गलती तो करेगा नहीं जो उसने उस दिन की थी। लाइक उसने सबके सामने लिटरली इवेंट को सिटीज़ किया था, जिससे इवेंट को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई थी। एंड आज अगर शिशु से मना कर देता है तो इनको दोबारा वो सब झेलना पड़ेगा।
एंड वो जानता है कि ईशू ऐसा कुछ नहीं करेगा, और तो इसीलिए वो उन लोगों की तरफ देखता है, उसको देख के हल्की से स्माइल करता है, ऐसे वो चैलेंज कर रहा हो कि हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। अभी तो होता है वन को घूर कर देखता है, कैसे बस उसे देख के स्माइल कर रहा होता है और उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है, और उसे पता है शिशु उसे ना नहीं करेगा, वो करेगी सब। अभी वहाँ पे फैन तो एकदम ही चिल खड़ा था क्योंकि उसे पता है शिशु हाँ ही बोलेगा, लेकिन वहाँ पे जितने बाकी लोग थे सबकी सांसें अटकी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि आजकल का हॉट टॉपिक यही दोनों थे कॉलेज का। एंड यहाँ पर फैन केसिंग ने लाइक सीरियसली फैन केसिंग ने उसे ऑडिटोरियम में सबके सामने प्रपोज किया था, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब सबको ये जानना था कि वो क्या बोलता है, लाइक शिशु क्या रिप्लाई देता है। एंड इस समय शालियांग, टेक्वान, टिया के तीनों की हार्टबीट बहुत तेज चल रही थी। इन लोगों की धड़कनें इतनी तेज़ हो रखी थी, इनकी नज़रें नहीं हट रही थी इस मंजर से। सबकी जो ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही है इस बात पे कि शिशु क्या रिप्लाई करता है। शालिनी तो बेचारी एकदम ही रुआसी हो गई होती है, एंड सभी लोग वहाँ पर ये सिचुएशन को देख रहे होते हैं। अभी जो शिशु था सब लोगों की तरफ देखता है, एंड फिर वो शालिनी की तरफ देखता है, एंड फिर वो टेंकुआन की तरफ, टिया की तरफ, एंड वापस से फैन की तरफ देखता है वो, एंड फिर वो फैन के पास आता है, एंड फिर उसे कुछ सेकंड तक तो घूर के देखता है, फिर स्माइल करता है और हाँ में सिर हिलाता है, एंड फिर उसे हक कर लेता है। अभी लिटरली वन के इसमें शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस तरह से हक किया, हाँ बोलेगा इसका तो उसे पता ही था। एंड उसे ये भी पता था कि अब उसे शिशु को सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी कि लिटरली वो कर क्या रहा है। एंड फिर वो भी उसे बैकअप करता है। मन के सीन को लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब शिशु ने उसे हक किया था, क्योंकि ये कन्फेशन भले ही फेक है लेकिन उसकी फीलिंग शिशु के लिए वो बिल्कुल रियल है। अभी जितने भी लोग वहाँ पे थे उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एंड कुछ सैड थे शिशु की किस्मत देखकर, और कुछ लोग बस ओके थे कि हाँ अच्छे कपल लगेंगे साथ में। लेकिन जो टैंक वन था वो शालियांग इतनी बुरी तरह से शॉक्ड हुए थे, कुछ कहने को नहीं। शालियांग तो लिटरली रोने लग गई थी, उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। एंड टिया भी सब देख के बहुत हैरान हो गई थी कि लिटरली लाइक सीरियसली मैन शिशु को वैन केसिंग सच में पसंद था। उसके मन में तो यही सब चीज़ें चल रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था शालियांग के कहने के बाद भी कि वैन केसिंग और शिशु के बीच में कुछ होगा। उसे लगता था कि जो अपना वैन है वो शिशु के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ा रहता है, पर शिशु का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे लेकर। वो उस इंटरेस्ट को देख नहीं पा रही थी जो शिशु के अंदर वैन के लिए था, जो शालियांग को दिख रहा था। लेकिन अब उसे ये देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। एंड शालियांग तो बिल्कुल ही डिवास्टेटेड हो गई थी, एंड देन क्वान बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। वो बस उन दोनों को देखे जा रहा था, उसकी आँखें एकदम फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ये लिटरली डेंजरसली अनएक्सपेक्टेड था। अभी जो शालियांग होती है वो अपने आंसू पोंछती है और रोते हुए वहाँ से भाग के चली जाती है, और जब वो जा रही होती है वहाँ से तो शिशु उसे जाते हुए देख रहा होता है, एंड वो थोड़ा सैड भी होता है क्योंकि उसके जैसे शालियांग दुखी है, पर वो अब क्या करे, उसे नहीं है शालियांग के लिए फीलिंग, उसे इससे बाहर निकलना होगा। वो नहीं चाहता कि शालियांग को कोई भी ऐसा होप रहे, तो उसने वो रास्ता ही ख़त्म कर दिया वैन केसिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके। अभी वैन शिशु के कान में कहता है इस एम्बेरसमेंट के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जो कर रहा हूँ मैं बाद में बताऊँगा। अभी शिशु कहता है यू बेटर, वरना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता वैन केसिंग। अभी वैन केसिंग उसे और टाइट हक करता है और कहता है बचना भी कैसे है। अभी शिशु कहता है शट अप। अभी जो शिशु था फिर वैन को बहुत ज़्यादा करता है और फिर कहता है वी नीड टू टॉक। अभी वैन नोट करता है और शिशु उसका हाथ पकड़ के
उसे अपने साथ ले जाने लगता है एंड सभी लोग वहाँ पे उन्हें देख रहे होते हैं। और शिशु और वैन शालियांग तो वहाँ से जा चुकी थी। टिया और डेंगक्वान को क्रॉस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं एंड टिया और डेंगक्वान दोनों ही उन दोनों को देख रहे होते हैं। अभी हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना शिशु था वो आर्म्स फोल्ड करके खड़ा था एंड वैन केसिंग उसके सामने खड़ा था एंड जो उस क्लास की फर्स्ट वाली बेंच थी लाइक जहाँ पर वैन खड़ा था उसके बगल में जो बेंच थी वहाँ पर बाई और डुवान बैठे हुए थे पैर लटका के, जिनमें डुवान अपने पैर हिला भी रहा था। अभी जो अपना शिशु था वो कहता है एक्सप्लेन इट। अभी वैन कहता है ओके, तो अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं एक हफ़्ते के लिए यहाँ पे नहीं रहूँगा और फिर जो भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए ईज़ी हो जाएगा तुम तक पहुँचना, तुम्हें हर्ट करना। और मैं ये नहीं चाहता, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि जब मैं यहाँ पे ना रहूँ तो कोई तुम्हें हार्म करे। तो ये सब इसीलिए हुआ ताकि पूरे कॉलेज को ये पता हो कि तुम मेरे हो, मेरे बॉयफ्रेंड। तुम पर मेरा अधिकार है, हम साथ हैं, हम कपल हैं। तो एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पर ना भी रहूँ तब भी उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम मेरे हो। तो तुम्हें नुकसान पहुँचाने से पहले वो 10 बार नहीं 10,000 बार सोचें। अभी शिशु कहता है तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी उस दिन हुआ उसमें कॉलेज के किसी स्टूडेंट का हाथ है? अभी वैन कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं चांस भी क्यों लूँ। दैट्स व्हाई आई हैड टू मेक श्योर कि तुम तब तक सेफ रहो इन कॉलेज वालों से जब तक मैं वापस ना आऊँ। लुक, हमें नहीं पता है कि वो आदमी कौन है, हम विक्टर के बारे में भी कुछ नहीं जानते, तो हम किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए कॉलेज वालों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो तुम्हें हार्म करने का आप सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें हार्म करना मतलब मुझे हार्म करना, इसलिए ये सब किया। अभी शिशु को देख रहा होता है और वैन शिशु को बस एक क्यूट सी स्माइल कर रहा होता है। अभी शिशु कहता है यू आर क्रेजी। अभी जो वैन तो कहता है आई एम, बट आइडिया बाई का था। अभी शिशु भाई की तरफ देखता है और कहता है भाई आप भी। अभी भाई कहता है वी कांट टेक अ चांस स्वीटहार्ट, हम यहाँ कोई चांस नहीं ले सकते तुम्हें कर, तुम काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो जैसा कि वैन कहता है, तो हम चांस भी क्यों लें। अभी शिशु उसके बाद ग्राउंड करता है, वैन की तरफ दिखता है और अपने आर्म्स को वापस से पुल करता है और एकदम पास आता है और कहता है मानना पड़ेगा तुम्हें वैन केसिंग, जब जब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए अवसर बन जाती है। अभी वैन कहता है क्या मतलब। अभी शिशु कहता है शालिया मुझे पसंद करती है और मैं उसे पसंद नहीं करता। शालिया को डेंगक्वान पसंद करता है और मैं उनके बीच में नहीं आना चाहता क्योंकि डेंगक्वान मेरा दोस्त है और वो शायद से आज मुझे कन्फेस करने वाली थी और तुम वहाँ पर। अभी वो इतना ही कहता है और वैन कहता है हाँ, और मैंने वहाँ पर आके तुम्हें कन्फेस कर दिया और तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, शालिया का दिल टूट गया होगा। शिशु तुम तो बड़े निर्दयी हो। अभी शिशु से खोल कर देखता है तो वैन कहता है ओके फाइन, ये तो आज की बात हो गई और कब मैंने ऐसा किया। अभी शिशु कहता है भूल गए उस दिन जब पे तुमने मुझे किस किया था। अभी वो इतना ही बोलता है, वैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, शिशु खुद शॉक हो जाता है एंड जो बाई होता है वो बिल्कुल ही हैरानी से वैन को देख रहा होता है एंड डुहान जो कि बेंच पे बैठा था वो बेंच से खड़ा हो जाता है, लाइक बेंच से उधर एकदम से खड़ा हो जाता है एंड वैन किसी को देख रहा होता है। अभी शिशु तो एकदम ही एम्बैरस हो जाता है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही होती है कि वो बाई एंड डुहान की तरफ देखे। वो जहाँ पर वैन खड़ा था उसके पास ही खड़ा था ना, तो वो अपना एक कदम पीछे करता है और एकदम से वहाँ से चला जाता है। अभी वैन उसके पीछे जाने वाला आता है, मतलब वो गेट तक आता है और कहता है शिशु रुको शिशु। लेकिन वो शिशु के पीछे जाता है उससे पहले ये भाई कहता है जो कि पीछे खड़ा था, वो कहता है जाने दो उसे, अभी उसे अपने पास बुलाओगे या उसके पास जाओगे तो वो और भी ज़्यादा एम्बेरस होगा। अभी जो फिर होता है वो
अपनी आँखें बंद करता है और डीप ब्रेथ लेता है और पलट के देखता है डुहान और बाई की तरफ। अभी जो डुहान होता है वो उसे देख के एक ईविल स्माइल कर रहा होता है और कहता है, अरे वाह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि जनाब क्या खिचड़ी पका रहे हैं, गेस भी कर लिया और मुझे आज जाके हमें ये सब चीज़ें पता चल रही हैं। वो अभी तक जब जनाब को हेल्प चाहिए है। वैसे मेरी जान, आप ज़रा ये बताएंगे कि आप हम लोगों को ये बात कब बताने वाले थे? जब आपकी शादी हो जाती तब, या फिर शादी वाले दिन आप मुझे बताते ये बात? अभी जो है ना कहता है, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी जो डुहान होता है वो वहाँ पर सीट पर एक डस्टर रखा होता है, वो उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, साले चुप हो जा तू। अभी वह भाई की तरफ देखता है तो भाई अपने हाथों को ऊपर कर लेता है कि लाइक मैं तो इन सब में पढ़ने ही नहीं वाला हूँ। अभी वह डुहान की तरफ देखता है और कहता है, सिर्फ तुझे नहीं पता था, भाई जानता था, इससे बात कर ले। अभी जो डुहान था वो भाई की तरफ देखता है और कहता है, साले दोस्त के नाम पे गाली हो तुम दोनों। वो फिर पॉड बना के वहाँ से चला जाता है। अभी जो भाई होता है वो फिर वहाँ पे बचते हैं। अभी वह तो जहाँ से डुहान गया था उसकी तरफ ही देख रहा होता है और भाई भी उधर देख रहा होता है। फिर वो वैन की तरफ देखता है जो कि अभी सामने की तरफ ही देख रहा था। उसे देखकर वो कहता है, कैसा? अभी वैन कहता है, शट अप। अभी भाई कहता है उसके पास आके उसके शोल्डर पे हाथ रख के, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो। अभी जो मैंने होता है वो अब थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है पर वो गुस्सा दिखाता है। फिर भी वो कहता है, प्लीज प्लीज जस्ट शट अप। अभी जो भाई होता है कहता है, हाँ, चेहरा देखो कैसे लाल हो रहा है, आज से पहले तो कभी इतना शाय नहीं हुए, आज क्या है? अभी पेन कहता है, क्लास का टाइम हो रहा है, चलो। अभी क्या कहता है, वो वहाँ से चला जाता है और भाई भी उसके साथ चला जाता है। अभी हमें शालिया को दिखाया जाता है कुछ देर बाद, जो कि कॉलेज की वॉशरूम में होती है और वो सिंह पकड़ के बहुत रो रही होती है। लाइक वो बहुत फूट फूट के वहाँ पे रो रही होती है और उस समय वहाँ पे कोई था भी नहीं, और अगर कोई होता भी तो उसे इस समय फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो इतनी ब्रोकन फील कर रही थी, उसे बार बार वही चीज़ें याद आ रही थी जो कि उसने अपनी आँखों से देखी। वो उस दिन जब शिशु ड्रग था, वेंकी सिंह कैसे उसे लेकर गया था, वेंकी सिंह ने उस दिन उससे क्या क्या बातें कही थी, शिशु वन को कैसे डिफेंड कर रहा था और कैसे उस दिन उसने ब्रेसलेट पहनाया था शिशु को, कैसे वो उसके इतने करीब थे, कैसे शिशु जिसे 2 दिन हुए हैं कॉलेज आए उससे वैन ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि उसे कब से जानता है। शिशु उसके साथ इतना कंफर्टेबल था जितना वो यहाँ पे किसी के साथ नहीं है। टंगन उसका दोस्त है पर वो टंगन पे भी इस हक से नहीं बोलता कि बताओ ना बताओ ना बताओ ना, जिस तरह से वो उस दिन बोल रहा था। और फिर आज ये वाला सीन, ये सब चीज़ उसे याद आ रही थी और ये सब उसे इतना हार्म कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। फिर वो अपना मुँह साफ़ करती है, मिरर में को देखती है, उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो फिर अपने फेस को देखती रही थी कुछ समय तक, तो फिर अपने बाल ठीक करती है और जो वॉशरूम था उससे बाहर निकलती है। बाहर जैसे ही वो निकलती है तो वहाँ पर टिया खड़ी होती है और नेंगकॉन खड़ा होता है, पर वो टिया से 2 कदम पीछे खड़ा था। अभी जो टिया थी वो कहती है, बेहतर फील कर रही हो? अभी जो नेंगकॉन होता है वो बस शालियान को देख रहा होता है। अभी शालियान कहती है, इस बार मैं भी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्लासेस में चलते हैं। अभी वो फिर वहाँ से चली जाती है और उसके साथ साथ फिर जो अपना टिया थी वो भी चलने लग जाती है और टेंकॉन थोड़ा पीछे चल रहा था उनके, लेकिन चल रहा था साथ में ही। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें लंच का सीन दिखाया जाता है। सारे स्टूडेंट जो कि अपने अपने क्लासेस में थे वो कैफेटेरिया में आ गए होते हैं, शिशु भी आया होता है। लेकिन अभी वहाँ पे जितने भी लोग शिशु को देख रहे थे वो सभी गॉसिप कर रहे थे, जिनमें से कुछ तो ये कह रहे थे कि कितना लंबा हाथ मार लिया इस जैसे फ्रशी ने, जो कि स्कॉलर हैं, और कुछ लोग उनको एडमायर कर रहे थे, लाइक उसको और वेन की जोड़ी को। एंड कुछ लोग थे कि ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था। लेकिन शिशु काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उन लोगों के स्टेयरिंग से ऑकवर्ड फील कर रहा था। अभी
हो गया, अपना लंच लेता है और जो वहाँ पे टेबल थी वहाँ पे आके बैठ जाता है। तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है तो वो देखता है तो वहाँ पे जो अपना डेंकुआन था वो था। अभी जो शीशु था वो कहता है ओ डेंकुआन। अभी डेंकुआन कहता है वैन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी शीशु कहता है नहीं। अभी वो फिर उससे बैठने के लिए कहता है। अभी डेंकुआन सामने बैठ जाता है और कहता है आर यू क्रेजी, तुम वैन को डेट कर रहे हो, कब से चल रहा है सब? हाँ, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? यार मैंने तुम्हें मना किया था, वो लड़का ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था उससे दूर रहो, वो तुम जानते नहीं हो। इतना सनकी है, कॉलेज में कितने लोगों से उसने पंगे ले रखे हैं, कितने झगड़े मारपीट सब कर रखा है उसने, फिर भी तुम्हारा ये हाल है। अभी शिशु कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता है, तुम तो मेरी तरह फ्रेश ही हो ना। अभी वो कहता है मेरा कज़न यहाँ पे पहले पढ़ता था, ठीक है, उस दिन देखा बहन को इस तरह से फसाद करते हुए। अभी शिशु कहता है टंका तुम मेरी फिक्र करते हो मैं समझता हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अभी टेंको कहता है तुम बहन के लिए मुझसे लड़ रहे हो। अभी जो शिशु कहता है मैं बहन के लिए तुमसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं बहन का साइड तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम इनको नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अभी जो टिंकल होता है वो कहता है हाँ, जानते हो 4 दिन हुए हैं तुम यहाँ पे आए हुए, सिर्फ 4 दिन, इतना जान गए तुम उसे? अभी शिशु कहता है टिंकल तुम इस बात से इतना गुस्सा क्यों, तुम्हारी लाइन तो क्लियर हो गई ना, शालियान अब मुझे मुझे पसंद नहीं करेगी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और प्लीज़ अगर तुम्हें बहन के बारे में कुछ बुरा कहना है तो मुझे इस बेडरूम में कोई बात नहीं करनी, ओके? अभी टिंकल कहता है पागल हो गए हो तुम उस वैन के चक्कर में, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए सब बोल रहा था, वरना भाड़ में जाओ, कूदू कुएं में। बाद में मुझे मत कहना कि फ़ोन नहीं किया। और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला आता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है उसी टाइम पर वैन गेसिंग बाई एंड डुआन वहाँ पे आ जाते हैं। लाइक वो जैसे निकलता है तो वैन को क्रॉस करके निकलता है। लाइक वैन गेसिंग और वो एक दूसरे को देखते हैं पर दोनों ही अपनी नज़रें फेर लेते हैं, क्योंकि वैन गेसिंग तो वैसे भी डुआन से मतलब नहीं था। डुआन को वैन पे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। अभी जो अपना वैन था वो जब वहाँ पे आया था बाई एंड डुआन के साथ, जितने भी वहाँ पे विस्पर हो रही थी, जितने लोग किसी को देख रहे थे सब शांत हो जाते हैं। इवन गेजिंग का ऑरा ही कुछ ऐसा है, वो ख़तरनाक है, लिटरली ख़तरनाक। अभी वो तीनों वहाँ पे आते हैं तो इतनी शांति हो जाती है कैफेटेरिया में जैसे कि लाइब्रेरी में भी ना हो। अभी बहन भाई एंड डुआन तीनों ही अपने शिशु के पास आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वैन वहाँ पे जा रहा था तो भाई एंड डुआन भी वहाँ पे आ गए होते हैं। ये तो शिशु जल्दी किसी से मतलब रखता नहीं था, तो अगर कोई नॉर्मल टाइमिंग होती तो कुछ भी हो रहा होता वो अपना खाना खा रहा होता। लेकिन आज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ही स्पेशल डे हो गया था उसका, तो अचानक से इतनी शांति हो गई थी लाइक विस्परर के बाद, इतनी अचानक से शांति। तो उसने भी देखा था तो देखा था कि मैन एंड डुआन और भाई उसी की तरफ आ रहे हैं, तो उसने खाना भी रोक लिया था। लाइक वो खाना नहीं खा रहा था और उन लोगों की तरफ देख रहा था। अभी एंड डुआन भाई उसके बिल्कुल पास आते हैं टेबल के सामने। अभी मैंने हल्का सा झुकता है टेबल पे अपने दोनों हाथ रख के और कहता है इफ़ यू आर आस क्या हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, और बस बहुत ही प्यार से बोला होता है। अभी शीशु मैन को देख रहा होता है एंड जो भाई था वो अपने बहन को देख रहा होता है एंड डुआन उसे देख रहा होता है कि भाई इसके तो रंग ढंग ही बिल्कुल निराले हैं। अभी जो शिशु था वो सभी लोग की तरफ देखता है जो कि इन्हें देख रहे थे। अभी शिशु कहता है अब बैठ जाते हैं लोग। अभी वो तीनों वहाँ पर बैठ जाते हैं उसके सामने। अभी शिशु अपना फ़ोन उठाता है और उससे टेक्स्ट करता है वैन को। वैन अपने फ़ोन में देखता है तो उसमें शिशु कहता है लिख कर कि इस तरह से बिहेव मत करो, काफ़ी एम्बैरेसिंग लग रहा है। अभी वैन उस पर लिखता है कि तुमने तो कहा था कि जब भी मैं कुछ ट्रबल मेकर वाला काम करता हूँ तो तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है। अभी शिशु उसमें लिखता है कि हाँ वो तो मैंने ऐसे ही कहा था,
लेकिन अभी सब कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, सब हमें ही देख रहे हैं। अभी फैन उस पर देता है कि देखो तो इनके देखने के लिए तो ये शो अरेंज किया है। अभी शिशु बहन की तरफ देखता है तो बहन उसे देख के एक मिनट करता है। अभी डिवान उसे देखता है फैन को और कहता है भाई तू अपनी आशिकी कर, मैं खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अभी भाई तो स्माइल करने लग जाता है, उसकी बात करने को उसे हंसी आ रही होती है पर वो हंसी कंट्रोल भी कर रहा होता है। ऐसे तो एकदम ही एम्बैरस हो गया होता है और बहन किसी को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा होता है। एंड माइंड इस कैफेटेरिया में अभी शालियांग एंड जो अपनी टिया थी वो नहीं थे, क्योंकि शालियांग का मन नहीं था अभी खाना खाने का। उसका बिल्कुल ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा था एंड टिया भी इसलिए उसके साथ ही बैठी हुई थी। दो लोग यहाँ पे नहीं थे तो ये जो तमाशा हो रहा था ये उनकी नज़र से तो दूर ही था। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है। हमें जब कॉलेज बंद होने लग जाता है तब का सीन दिखाते हैं। अभी जो अपना शिशु था वो जो कॉलेज था उससे बाहर निकल गया होता है और पार्किंग वाली एरिया में था, लेकिन आज वो यहाँ से जाने की जल्दी में नहीं था। वो अपने बाइक के पास खड़े होकर किसी का इंतज़ार कर रहा था। और आज डेंकॉर भी उसके साथ नहीं था और टिया भी नहीं और शालियांग भी नहीं, क्योंकि डेंकॉन से तो शिशु का आज ऑलमोस्ट झगड़ा हो गया था। एंड जो अपनी टिया एंड शालियांग थी वो जब लंच हुआ था उसके कुछ देर बाद कॉलेज से निकल गई थी। लाइक वो दोनों ही यहाँ से चली गई थी। तो अभी शिशु वहाँ पे अकेला था और वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसका इंतज़ार कर रहा था वो तो आ ही नहीं रहा था। अभी शिशु इधर उधर हर जगह देख रहा होता है, लेकिन अपने पीछे साइड में उसने नहीं देखा होता है एंड वो इधर उधर देख रहा होता है। और तभी उसके पीछे साइड से फैन केसिंग आता है एंड वो देखता है शिशु को कि वो इधर उधर देख रहा है एंड उसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि वो उसी का वेट कर रहा है। एंड ये जानकर ये फील करके उसे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी जिसका कोई जवाब नहीं। अभी वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है और फिर जब वो शिशु के पास जाता है तो वो उसके शोल्डर पे हाथ भी रखता है, बस धीरे से बोलता है उसके कानों के पास आकर मेरे हसूर को जिसके दीदार की तलब है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है। अभी जो शिशु था वो एकदम ही हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और वह किसी पर स्माइल करता है। अभी शिशु कहता है कहाँ थे तुम। अभी वह कहता है मिस किया मुझे। अभी शिशु कहता है शट अप, कहाँ थे तुम। अभी वो कहता है तुम्हें क्या करना है। अभी शिशु कहता है तुमसे ना बात करने में कार है। अभी एक हो जाए ना तभी वह उसका हाथ पकड़ता है, उससे अपनी तरफ खींचता नहीं बस अपनी तरफ करता है और कहता है क्या बात है, मेरा इंतज़ार हो रहा था। अभी शिशु कहता है कुछ पूछना था तुमसे। अभी वह कहता है पूछो। अभी वो कहता है कब तक आ जाओगे। अभी वह किसी एकदम ही हैरान हो जाता है। अभी शिशु कहता है बोलो, एक हफ्ते में पक्का आ जाओगे ना। अभी वैन सिंह एकदम ही लाइक फ्रीज हो जाता है उसकी बात सुनकर। उसे समझ नहीं आता कि बोले क्या। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि शिशु ऐसे बोलेगा उससे। वॉज सो शॉक्ड। अभी जो अपना शिशु था वो कहता है क्या हुआ। वैन कहता है आ जाऊँगा, चिंता मत करो। अभी शिशु कहता है आज ही जा रहे हो। अभी वैन हामी से लाता है। अभी शिशु कहता है एयरपोर्ट तक चल सकता हूँ। अभी जब वैन होता है वो उसके बालों को हल्का सा रफ करता है और कहता है नहीं, तुम ऑलरेडी मेरी वजह से आज सुबह की शिफ्ट ख़राब कर चुके हो अपने काम करो, भाई एंड डुआन जाएंगे मेरे साथ। अभी शिशु होता है वो फिर नोट करता है। अभी वैन कहता है अपना फ़ोन दो। अभी शिशु कहता है क्या। वैन कहता है फ़ोन दो अपना। डोंट, तुम्हारी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक नहीं करूँगा मैं। अभी शिशु कहता है चेक कर भी लोगे तो भी कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारे किसी काम आए। अभी वैन कहता है फ़ोन दो तो। अभी शिशु फिर उसे फ़ोन देता है एंड वो उस फ़ोन में
बाई एंड डुहान का नंबर सेव करता है। अभी वैन फिर उसे फ़ोन वापस कर देता है और कहता है मैंने बाई और डुहान के नंबर सेव कर दिए हैं, इन केस तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े उन्हें कांटेक्ट करना, ठीक है। अभी जीशु को देखता है, फिर कहता है इट्स ओके वैन, आई विल बी फाइन, इतना सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको उन दोनों को इन सब में क्यों ला रहे हो। अभी वैन कहता है वो दोस्त है मेरे, इसलिए तो इस मैटर में उनकी हेल्प ले रहा हूँ, और प्लीज़ तुम ज़रा सोचो मत। जीशु कहता है वो सब ठीक है, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। अभी वैन जीशु के एक कदम पास आता है एंड उसके शोल्डर पे दोनों साइड हाथ रखता है और कहता है जीशु, ऑकवर्ड, कंफर्टेबलनेस, अनकंफर्टेबलनेस, ये सब अभी मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, ये सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम सेफ रहो, और मेरे दोस्त वो भी यही चाहते हैं कि तुम सेफ रहो, मैं यही चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए टू मच हो जाएगा, बट प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी शिशु तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। फैन कहता है शिशु मैं जानता हूँ तुम स्टूपिड नहीं हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए, इसलिए प्लीज़ कोई केयरलेस वाली हरकतें मत करना। कुछ भी अजीब लगे, कहीं भी खतरा सा फील हो, या फिर ऐसे ही कोई नीड हो, भाई एंटवान को कॉल करना, वो आ जाएंगे। अभी वो शिशु था फिर अपनी पलकों को झपकाता है। अभी मैन उसे देखता रहता है और फिर उसे सॉफ्टली से हग कर लेता है। अभी शिशु तो एकदम स्टन हो जाता है। अभी मैन कैसे उसे हग करता है तो फिर शिशु भी उसे बैक हग कर लेता है। अभी शिशु भी कहता है ध्यान से रहना वहाँ पे, भगवान ना करे कि अगर नाइटमेयर आए तो तुम मुझे कॉल कर लेना, डर लगे तभी भी मुझे कॉल कर लेना, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। विवन खेसिंग सुन रहा होता है और उसने शिशु को बहुत ही प्रेशियस तरह से हक किया होता है और अपनी आंखें बंद करके रखे हुए होता है। वो अभी जो होता है फिर अपनी आंखें खोलता है और कहता है शिशु। अभी शिशु कहता है बोलो। अभी विवन कहता है खुद को मेरे इतने करीब मत लाओ कि मैं तुम पर खुद को थोपने लग जाऊँ। अभी शिशु स्माइल करता है और विवन को और भी ज़्यादा टाइट तरह से हक कर लेता है। अभी विवन कैसे स्माइल करता है। अभी विवन फिर शिशु से अलग होता है। फिर शिशु जो कि विवन किसिंग के दोनों शोल्डर को पकड़े हुए था, वो कहता है अपना ख्याल रखना। अभी विवन कहता है तुम भी प्लीज़ कोई स्टुपिडिटी मत करना, मैं तुम्हें लॉस करने की मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, कॉल उतार दूँगा तुम्हारी अगर तुमने कोई भी स्टुपिडिटी की तो। अभी शिशु हल्के से हंसता है और फिर पेन के माथे पे 2 उंगली से ऐसे टैप करता है। फिर वो कहता है ओके मैं चलता हूँ, बाय। और एक अगर वो जाने लगता है और वह कैसे वहीं पे खड़ा रहता है। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और फिर हेलमेट लगाता है और फिर वैन केसिंग उसे बाय कहता है और वो भी फिर उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। अभी वैन केसिंग तो वहीं पे खड़ा रहता है। वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो वो उस घर जाना नहीं चाहता था, ऊपर से वो शिशु को छोड़ना नहीं चाहता था। वो एक तो इससे इतना कनेक्ट हो चुका है, प्यार में पड़ गया, तो ऑब्वियसली वो जाना नहीं जाएगा। दूसरा वो उसे चिंता भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो बिल्कुल हेल्पलेस सा फील कर रहा था। लेकिन अब जाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी कि शिशु ने कितने प्यार से उसे फेयरवेल दिया, जो कि उसे बहुत अच्छा लगा। अभी वो भी फिर वहाँ से अपनी कार में जाके बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें वैन केसिंग बाई एंड वान को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। अभी बाई वैन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है तुम चिंता मत करो कि यहाँ पर शिशु के साथ हम लोग हैं, उसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना और सुनो, अगर ज़रा सा भी कुछ अजीब लगे, कुछ भी बुरा फील हो तो बस एक कॉल कर देना, हम दोनों आ जाएंगे। अभी डुआन वैन के गले लगता है और कहता है
जल्दी आना, वरना वहाँ आकर मैं तुम्हारी कब्र बना दूँगा। अभी मैंने हल्के से हँसता है और उसे बैकअप करता है। वो कहता है जल्दी ही आऊँगा, अगर तुझे देखे बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती अब। अभी जो डुहान होता है वो उसके बैक पे मुक्का मारता है और कहता है हाँ हाँ पता है किसे देखे बिना नींद नहीं आती तुम्हें। अभी फिर वैन की फ़्लाइट का टाइम हो जाता है तो वहाँ से फिर उन दोनों को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दोनों भी जब वैन केसिंग जो वहाँ से चला गया था उस गेट के अंदर उसने एंट्री कर ली थी जहाँ से फिर आप बाहर नहीं आ सकते, तो वहाँ पे जब वो चले गए तो ये दोनों भी चले गए थे। अभी हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि फ़्लाइट में अपनी सीट पर आके बैठ जाता है और फिर अपनी सीट से अपना सर टिका लेता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता है, वो बहुत सैड होता है। वो फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और उसकी सीट विंडो वाली थी तो वो विंडो वाली सीट से बाहर की तरफ देख रहा होता है और तभी जो प्लेन था वो टेक ऑफ करता है। हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कि फ़िलहाल अपने घर की छत पे होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है और तभी वहाँ से जहाज़ गुजरता है जो कि ऑब्वियसली अपने वैन वाला ही था। वो उसे देख रहा होता है और वैन केसिंग जो कि अपनी विंडो से बाहर की तरफ देख रहा होता है और अभी वैन केसिंग और शिशु दोनों की आँखें भरी हुई होती हैं। अभी हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है और उसे पेन का टेक्स्ट मिलता है कि मैं मतलब फ़्लाइट में चढ़ गया हूँ एंड थोड़ी देर में फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। अभी वो जब ये देख लेता है ना तब जाकर वो अपनी फैमिली को बताता है, उसने किसी को बताया भी नहीं था अभी तक कि वैन आ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वैन लास्ट मोमेंट तक भी मना कर देगा, क्योंकि उसे पता था कि वैन केसिंग इस घर को कितना ज़्यादा नापसंद करता है। तो उसे लग ही रहा था कि वैन केसिंग शायद आए ही ना, लास्ट मोमेंट तक उसका प्लान चेंज हो जाए, वो आए ही ना। लेकिन अब जब वो देख लेता है मैसेज तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी तो ऐसे कोई मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। वो एकदम ही जो उसकी राइटिंग टेबल थी वहाँ से उठता है और सीधे भाग के अपने रूम से बाहर निकलता है एंड जो ऊपर वाले फ्लोर का हॉल होता है वहाँ से जो बालकनी थी, मतलब वो बालकनी नहीं, जो रेलिंग होती है उस पर पकड़ के नीचे जहाँ पे उसके फादर जैंड्रू एंड पोमोंग बैठे थे उन्हें कस के आवाज़ देता है मॉम डैड। अभी वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। अभी फ़ोन कहती है क्या हुआ। अभी जो चैनिक होता है वो कहता है भैया आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने फ्लाइट ली और शायद 2-3 घंटे में यहाँ पे आ जाएंगे। अभी जो ये बात सुनते हैं वो लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं सोफे से। अभी सैंड्रो एकदम ही रुआसे हो जाते हैं, वो चैनिक को देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो बेटा, फैन आ रहा है। अभी जो चैनल होता है वहाँ में सर लाता है। अभी उसके फादर भी रुआसी हो गए थे, वो मम्मी भी बहुत ज़्यादा रुआसी हो गई थी और चैनल उन लोगों को स्माइल करते हुए देख रहा था। अभी सैंड्रो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो मोम की तरफ देखते हैं, उसके शोल्डर्स पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मोम आपने सुना, मेरा बच्चा घर आ रहा है, मेरा बच्चा घर आ रहा है। और ये कहकर उन्हें हक कर लेते हैं। फिर वो भी उनको बैक करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि फाइनली घर आ रहा है। अभी वो फिर सैंडविच से अलग होती हैं और कहती हैं आज सारा खाना मैं वन की पसंद का ही बनवाऊँगी, देखना उसे अच्छा लगेगा। अभी जो सैंडविच होता है वो उसे देख रहा होता है कि सिर्फ वन के आने की बात सुनकर ये घर कैसे चहक उठा था। अभी वो ये सब देखकर अपने मन में ही कहता है सिर्फ भैया के आने की खुशी ने इस घर को जिंदा कर दिया, जब भैया यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ की रौनक भी देखते बनेगी। अभी सैंड्रू चाइनी की तरफ देखते हैं जो कि उन लोगों को देख रहा था। अभी वो फिर जाके चैंगलिंग को हक कर लेते हैं। अभी चैंगलिंग भी उन्हें बैकअप करता है। अभी जो अपने सैंड्रू होते हैं वो कहते हैं ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बेटा, सिर्फ आपकी वजह से, हमारे बच्चे ने तो हमसे सारे नाते तोड़ रखे हैं, सिर्फ आप हैं जो हम सबको जोड़े हुए हैं।
थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अभी चैंगलिंग फिर उनसे अलग होता है और कहता है, डैड मैंने सिर्फ वही किया है जो आपके बेटे और भैया के भाई को करना चाहिए था। आप प्लीज़ मुझे थैंक्स ना कहिए। और वैसे भी जितनी ज़रूरत माँ को और आपको है भैया की, उतनी ज़रूरत मुझे भी है, इस घर को है। तो थैंक्स बोलकर प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अभी जो सैंडी होते हैं उसके फोरहेड पे किस करते हैं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग वहाँ एयरपोर्ट आ गया होता है, लाइक वहाँ से उसकी फ़्लाइट लैंड कर गई होती है। एंड जो सैंड्री थे वो और चैंगलिंग वहाँ पर जाते हैं एयरपोर्ट उसे पिक करने के लिए। अभी वैन जैसे ही चैंगलिंग को देखता है वो तो खुश हो जाता है और चैंगलिंग भी उसे देख के एकदम से चहक जाता है। अभी वैन उसके थोड़ा सा पास आता है, लाइक वो दूर से देखा था ना, तो अभी वो पास आता है, चैंगलिंग भी उसके पास आता है। एंड चैंगलिंग उसे देखता है और एकदम से उछल के उसके गले लग जाता है और वैन कैसिंग भी उसे बैकअप करता है। अभी चैंगलिंग बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली उसे कस के पकड़े हुए होता है एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग जाता है। वैन कैसिंग उसे बैकअप करके तो रखे हुए था, वो उसके सर पे हाथ रखता है और एक हाथ से उसे होल्ड करके रखे हुए होता है। वो कहता है, हे किड मैं आ तो गया हूँ ना, रो क्यों रहे हो, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, यहाँ सब हमें देख रहे हैं प्लीज़। अभी जो चैंगलिंग होता है वो वैन को पंच मारता है पीठ पे और कहता है, एक तो इतने टाइम बाद आ रहे हो, रोने भी नहीं दे रहे मुझे। अभी वैन कहता है, ओके ओके घर चल के रो लेना, अब यहाँ पे सब हमें देख रहे हैं। फिर उसकी नज़र जो सैंडी थे उनके ऊपर चलती है, लाइक उसकी नज़र वहाँ जाती है एंड सैंडी तो उसे देख ही रहे होते हैं एंड लाइक वो उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और खुश भी होते हैं। खुश इसलिए कि वैन केसिंग ने पहले ही इस शादी को एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन वो चैंगलिंग से बहुत प्यार करता है और उसकी इसलिए कि उसने चैंगलिंग को एक्सेप्ट कर लिया और वो कभी इस शादी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाया। अभी वैन भी उन्हें देखता है, लेकिन फिर वो वापस चैंगलिंग को देखता है और कहता है, चैंगलिंग अब उधर भी जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा डिसबैलेंस हुआ ना तो हम दोनों ही यहाँ पे गिरेंगे। अभी फिर चैंगलिंग उतर जाता है एंड वो फिर वैन का हाथ पकड़ता है और उसे सैंड्रू के पास लेकर आता है। अभी वैन सैंड्रू वैन को देखते हैं। अभी वैन फिर उनके पैर छूता है क्योंकि जो उसके मामा थे लाइक गुमैम्यान, उनके एंसेस्टर जो थे वो इंडिया से थे, तो वो इंडियन कल्चर को बहुत मानते थे। तो वैन केसिंग ने भी उस कल्चर को बहुत ज़्यादा अपनाया है। तभी उसने जब दादी से पहली बार बात की थी तो उसने उन्हें नमस्ते कहा था, क्योंकि वो इन सब कल्चर को बहुत ज़्यादा, मतलब इस कल्चर को बहुत मानता है। तभी वो पैर भी छूता था सैंड्रू के। अभी सैंड्रू उसे पकड़ते हैं दोनों शोल्डर को उसके होल्ड करके और फिर उसे हक कर लेते हैं, लेकिन वैन केसिंग उन्हें बैकअप नहीं करता। वो शॉक्ड हो गया होता है उनके हक करने के कारण, लेकिन वो उन्हें होल्ड नहीं करता। वो अपने दोनों हाथों को बांध लेता है फिस्ट बना के, लेकिन वो उन्हें होल्ड नहीं करता। अभी सैंड्रू लेकिन इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करते क्योंकि उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि वैन केसिंग फाइनली घर आ गया है। अभी वो फिर उसे और टाइट हग करते हैं और कहते हैं, वेलकम होम बेटा एंड थैंक यू फॉर कमिंग। और वैन केसिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और साइड की तरफ देखने लग जाता है, लाइक वो साइड में अपनी नज़रें घुमाते हैं ना वैसे, लाइक आइज रोल नहीं करते हैं, बस वो साइड की तरफ देख रहा होता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय तो लिख दीजिएगा गाइस। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन कसम से कह रही हूँ मैं इस सिचुएशन में बहुत रोई भी हूँ, बहुत परेशान भी हुई हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग के लिए जगह नहीं मिली थी। लाइक ये घर ऐसा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इससे अच्छा तो पहले वाला घर था, कम से कम थोड़ी बहुत जगह तो मुझे मिल जाती थी। यहाँ पर तो मुझे जगह ही नहीं मिलती थी। तो हाँ, अब मुझे फाइनली जगह मिल गई है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड कोशिश करूँगी कि अपडेट जल्द से जल्द लेकर आऊँ। सो या
मैं अपनी खुशी तो आप लोगों को बताऊँगी ना, लाइक इतने टाइम बाद मुझे प्लेस मिली तो मैं बहुत खुश हूँ। सो मैं अब ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द अपडेट लेकर आती रहूँ। एंड इतनी देर के लिए मैं सच में बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं सच में इस बार तो बिल्कुल मैंने हार ही मान ली थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चलो, भगवान इतना निर्दयी भी नहीं है, उन्होंने मुझे जगह अरेंज करवा दी मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 3 वीक्स आई एम हियर अगेन। सो अब मेरी बकवास बहुत हो गई है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ। एंड फ़िलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेना चाहूँगी और मिलते हैं मिस्टेकन लवर के नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि गिल्ट मैं अभी रह नहीं सकती। सो मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल एंड थैंक्स अ लॉट अंडरस्टैंड मी। मेरी लिपसिंग भी ख़राब हो रहा है। ओके सॉरी, बाय।